मेरे बच्चे, यह एक ऐसा संदेश है जो आपकी आत्मा को गहराई तक छू जाएगा। आपके आने वाले पल आपकी नियति को बदलने वाले हैं। सावधानी से चले, क्योंकि मैं आपसे आखिरी बार विनती करती हूँ, इस व्यक्ति से अपना रिश्ता खत्म कर दें। यदि मेरी यह बात झूठ निकली तो मैं आपको 20 लाख का इनाम दूंगी। मेरे बच्चे, क्योंकि इन 3 लोगों से आपके घर को खतरा है। जितनी जल्दी आप इनसे दूर हो जाएंगी, उतनी ही जल्दी आपकी जिंदगी संवर जाएगी। आज हम आपको जिस कड़वी सच्चाई के बारे में बताने जा रहे हैं वह थोड़ी कठोर है। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय मां काली अवश्य लिखें। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जो निश्चित रूप से आपके लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की मौजूदगी हमेशा आपकी जिंदगी में मनहूसियत लाती है, क्योंकि यह लोग अपने बिगड़े हुए ग्रहण शत्रुओं के कारण आपकी जिंदगी में भी उथल पुथल मचा देते हैं। इनके बुरे कर्मों के कारण इनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही खराब है, लेकिन यह चाहते हैं कि किसी भी तरह आपको बर्बाद कर दिया जाए या आपके लिए खतरा पैदा किया जाए। इसके लिए यह तंत्र मंत्र, अफवाहें फैलाना, षड्यंत्र रचना और आपके घर में आग लगाना जैसे कई कुकृत्य करते हैं। आज की वीडियो में हम इनके पर्दाफाश करेंगे। सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। डरने वाली बात यह है कि बाहर से हमें बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होता, या यूं कहो कि वे लोग इतनी चालाक होते हैं कि बाहर से भी हमें बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि उनके मन में क्या चल रहा है। और यह स्थिति बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि वक्त आने पर ऐसे इंसान हमसे चुन चुन कर बदला लेते हैं और हमें उस समय धोखा देते हैं जब हमें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में कैसा हो कि यदि हम ऐसे इंसान को समय से पहले ही पहचान जाए और यहाँ तक कि उसका नाम भी जान जाए और उससे सतर्क हो जाए। यदि हम उस इंसान से सतर्क हो जाएं और सोच समझकर उसी के समान चालाकी से भरा हुआ बर्ताव उसके साथ करने लगे तो हमारा जीवन बच सकता है। हम कई बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। ये लोग आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं और खुद को बेचारा और दुखी दिखाकर आपकी हमदर्दी को लूटते रहते हैं। साथ ही साथ आपकी धन दौलत और आपके मान सम्मान को भी लूटते रहते हैं। ये लोग आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें भी कह जाते हैं जिनको आप सुनकर दंग रह जाती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, ये समय आपके लिए बहुत सतर्क रहने का समय है। इस समय आपको किसी के ऊपर अंधविश्वास नहीं करना है। आंख मूंद कर अगर आप भरोसा करेंगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी किसी को दे देंगी तो 100% आपको धोखा ही मिलेगा। याद रखना, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन इंसान है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, यहाँ तक कि आपको जान से मारने में भी पीछे नहीं हटेगा। हम आपको बता दें कि आपके लिए इस इंसान की पहचान करवा पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप जिन पर भरोसा करती हैं उनसे बहुत प्रेम भी करती हैं। आप बहुत ही प्रेमी स्वभाव की इंसान हैं। आप अपने हर एक रिश्ते नाते को बचा कर रखना चाहती हैं। आप इसके लिए अंतिम सांस तक प्रयास भी करती हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी ही परेशानी क्यों ना उठानी पड़ जाए। आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहती हैं। बस आपको अपने रिश्ते नातों में प्रेम चाहिए। इस वजह से आपको धोखेबाजों को पहचानने में बहुत परेशानी होती है। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि इस समय आप आर्थिक स्थिति से भी अधिक मजबूत नहीं हैं। आप परेशानियों से जूझ रही हैं और फिजूल खर्ची ने भी आपका बुरा हाल कर रखा है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके पास आमदनी के स्रोत तो पहले से ही कम है, ऊपर से फिजूल खर्ची भी होती रहती है, जिसकी वजह से आपका बजट बुरी तरह से गड़बड़ा जाता है। जी हाँ मेरे बच्चे, इस समय आपके साथ कई और परेशानियां भी चल रही हैं, जैसे कि आपके परिवार का माहौल भी थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके साथ कुछ कठिनाइयां चल रही हैं। आपका जीवन साथी आपके साथ पूरी तरह से तालमेल बैठा पाने में असफल हो रहा है, या फिर यूं कहो कि यह समय की चाल है। ग्रहों की ऐसी चाल है कि जीवन साथी के साथ भी आपका तालमेल अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती हैं।
लेकिन आप अपने दुख को किसी से खुलकर कहती नहीं है। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हर समय बनी रहती है और अंदर ही अंदर आपके एक युद्ध छिड़ा रहता है। आपकी राशि की और स्वभाव की यही तो खूबसूरती है कि आप अपनी तकलीफ को पी जाती हैं और दूसरों की तकलीफ को सहन नहीं कर पाती हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही दूसरों को धोखा दे देती है और लोगों को लगता है कि यह इंसान कितना सुखी है और इस इंसान के पास तो कोई तकलीफ ही नहीं है। इस वजह से भी लोग आपसे बहुत जलन खाते हैं और पीठ के पीछे आपके बारे में कई अनाप शनाप बातें करते हैं और साजिशें भी रचते रहते हैं। मेरे बच्चे, हम आपको बता दें कि इस समय आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। सोच समझ कर ही खर्च करें, अपनी पूंजी को बचा कर रखें। आने वाला समय थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पूंजी की आवश्यकता रहेगी। और दुख की बात तो यह रहेगी कि जब आपके पास कठिन समय आएगा, उस समय आपको किसी भी प्रकार की उधार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कोई भी आपको उधार नहीं देगा। जी हाँ, मेरे बच्चे, जिन पर आप पूरा भरोसा करती हैं, उनसे भी आपको मदद नहीं मिलेगी। इसलिए आपको स्वतः ही तैयारी करके रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपकी कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, कोई ऐसी बीमारी जो पिछले कुछ दिनों से ठीक चल रही थी, लेकिन अब अचानक ही वह उभर सकती है। आपको परेशान कर सकती है। आपको शरीर में दर्द, हल्की बुखार की हरारत और तनाव जैसी स्थिति भी बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप थोड़ी सी परेशान, रूखी और चिड़चिड़ी बन जाएंगी। मेरे बच्चे, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा इंसान है जो आपको जान से मारना चाहता है, आपसे बेहद नफरत करता है। अंदर ही अंदर वह आपके लिए कई साजिशें बुनता रहता है। ऊपर से आपको अच्छा दिखने का दिखावा करता है। यह इंसान आपको इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। आप इससे बेहद प्रभावित रहती हैं। यह आपकी तारीफें करता रहता है। इसकी पहचान के कई लक्षण हम आपको बता देते हैं। यह स्वभाव से बेहद अच्छा है, बहुत हमदर्द है। आपको ऐसा लगता है कि यह आपका सबसे सच्चा और सबसे वफादार इंसान है, लेकिन यह असल में अंदर से आपसे बहुत नफरत करता है। समय आने पर यह अपना स्वार्थ पूरा अवश्य करेगा और आपको धोखा देने से बिल्कुल भी बाज नहीं आएगा। और आपसे जुड़ने के लिए इसने खुद को दुखी दिखाने वाली तरकीब का इस्तेमाल किया है। आपको यह ऐसा दिखाता है जैसे कि यह बहुत गरीब है, इसका दिल टूटा हुआ है और यह बहुत परेशानियों से घिरा हुआ है। जी हाँ मेरे बच्चे, तभी तो इसके बारे में आपके मन में दया की भावना उत्पन्न हुई। फिर आप इसकी ओर आकर्षित हुए और आपका संबंध इससे मजबूत हुआ। लेकिन आपकी सहानुभूति हासिल करके यह केवल आपके नजदीक आना चाहता था। छोटी छोटी मदद करके, आपकी बातों को ध्यान से सुनकर और आपके साथ हर वक्त रहकर यह इंसान आपसे नजदीकी बढ़ाना चाहता है। लेकिन यह आपकी धन दौलत और आपके रुतबे का लाभ उठाना चाहता है। यह इंसान आप में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखता। इसे तो केवल अपने स्वार्थ में दिलचस्पी है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह इंसान आपकी हमदर्दी हासिल करके आपके नजदीक आ चुका है और अब आपकी हर एक छोटी बड़ी बात को यह आसानी से जान चुका है, क्योंकि आपका स्वभाव ही ऐसा है कि जिससे आप प्रेम करती हैं, जिस पर आप भरोसा करती हैं, उसे अपने दिल की हर एक बात खुलकर बता देती हैं। लेकिन आप यह नहीं जानती कि लोग इसी प्रकार की बातों का और इसी स्वभाव का बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं और समय आने पर बहुत बड़ी चोट पहुंचाते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको सतर्क रहना है इस इंसान से। आप अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें, आप अपने बौद्धिक बल का पूरा इस्तेमाल करें और पहचानें कि वह कौन इंसान है। हम उस इंसान का आपको नाम बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, क्योंकि जिनके साथ माता भद्रकाली होती है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो अब ध्यान से सुनिए। उस इंसान का नामाक्षर मैं आपको बताऊंगी। उस इंसान का नामाक्षर आपको याद रखना है। फिर आपको ध्यान से देखना है कि आपके आसपास कौन ऐसा इंसान है जो आपके साथ इस तरीके का बर्ताव कर रहा है, और उसका नामाक्षर भी मिलाने की कोशिश करें। जी हाँ,
मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, उस इंसान का नाम अक्षर ए है। जी हाँ, मेरे बच्चे, उसका नाम ए से शुरू होता है। इंग्लिश में ए और हिंदी में अक्षर से शुरू होता है। किसी के साथ मेरे बच्चे आने वाले 10 दिनों में जिंदगी का बहुत बड़ा सबक भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रह सितारे आपको बहुत बड़ा झटका देने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या भविष्यवाणी रहेगी आने वाले 10 दिनों की। पूरी संभावना नजर आ रही है कि एक ऐसी डील की आप तलाश में थी जो आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाए। एक ऐसी कंपनी के साथ आप जुड़ना चाह रही थी जिसके साथ जुड़कर आपका नाम भी बड़ा हो जाए तो ग्रहों का साथ मिलेगा। और एक ऐसा ही सौदा पक्का होने वाला है जो जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कहलाएगा, और इसके बाद से आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलट जाएगी। तैयार रहना, मौका हाथ से चूक ना जाए। अपनी आंखों को खुला रखना, अपने कानों को खुला रखना, और हर बाजी आपको खुलकर खेलनी है। कोई बहुत पसंदीदा व्यक्ति आपसे मिलने आपके घर आ सकता है, और जब मन का अच्छा व्यक्ति हमें देखने को मिलता है तो खुशी होती है कि आज भी इंसानियत इस दुनिया में जिंदा है। आप दिन भर विचारों में बड़ी उलझी रहती हैं कि कल करूंगी, परसों करूंगी, लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। तो बहुत ज्यादा सोच विचार में अपने समय को नहीं गंवाना है, अपनी जिंदगी को बिंदास होकर जीना है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। सुबह होने तक तो फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर में भगवान के चरणों पर चढ़ना है या फिर कब्रिस्तान में कब्र पर। इसीलिए मेरे बच्चे, खुद को ये बात समझाओ कि चिंता चिता समान है और चिंता में डूबी रहेंगी तो जिंदगी के खूबसूरत पलों का आनंद नहीं ले पाएंगी। साथ ही साथ अपनी वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाए रखना होगा, वरना नुकसान होने की संभावनाएं हैं। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, आपको समय निकालना होगा। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत शानदार रहने वाला है। जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो मन अपने आप ही हर्षित हो जाता है। आपके जीवन में पिछले कुछ अदालत के कोटक कचहरी के विवाद चल रहे थे जिसका पूरी तरह से निपटारा नहीं हो पा रहा था। मन में उलझन रहती थी कि आगे क्या होगा। तो अब ग्रहों की एक सकारात्मक रचना हमें देखने को मिलेगी और एक बहुत अच्छा सौदा होने वाला है। आपस में बैठकर एक बहुत अच्छा समझौता होने वाला है और आप कोटक कचहरी के झंझट से मुक्त हो जाएंगी। करना आपको बस इतना है कि रोजाना हनुमान जी के मंदिर जाना है और उन्हें एक मीठा पान आपको चढ़ाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बहुत अच्छा लाभ आपको होगा और इस तरह के झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि आप प्रेम जीवन में हैं तो काफी आकर्षक दिन रहने वाला है। आप अपने प्रिय के साथ बहुत प्यार भरे पल बिताने वाली हैं, लेकिन कामकाज का बोझ भी एक और आपको परेशान करेगा कि मुझे काम निपटाना है। तो ऑफिस का काम ऑफिस तक रखो और घर का काम घर तक रखो। इन दो को मिलाने की जरूरत नहीं है, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। भाग्य के सितारे काफी बुलंद हैं, इससे आपको अपने कामों में सफलता जरूर प्राप्त होगी। कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। हमारी इतनी बात ध्यान रखना, नए संबंध बनाते समय अपने साथी के बारे में अच्छे से जान लेना है। यानी कि कोई रिश्ता आपके लिए आया है या आप कहीं पर कोई रिश्ता देखने जा रही हैं और आपको पार्टी सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उनके बारे में थोड़ा सोच विचार करना है, जानकारी निकालनी है, और सब कुछ अगर अच्छा लगता है तो तुरंत रिश्ते के लिए हामी भर देनी है। क्योंकि अगर अभी भी देर लगाई तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपकी जिंदगी में होने वाले बदलाव आपके फेवर में रहेंगे, और जब किस्मत साथ देने लगती है तो हमारी मेहनत उसमें और 4 चांद लगा देती है। स्टूडेंट्स के लिए समय शानदार है। नए कोर्स में एडमिशन लेने की सोच सकती हैं और अचानक से कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने से मन प्रसन्न रहेगा। हर विद्यार्थी या हर स्टूडेंट यही चाहता है कि वह पढ़ाई के साथ साथ चंद पैसे भी कुछ काम करके कमा ले। तो बस आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ सीनियर्स हैं जो काफी अच्छे हैं, वे आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं और आपके जो बचे हुए काम हैं उनकी मदद से पूरे होने वाले हैं। आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी।
लेकिन साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा एहसान किसी का नहीं लेना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दूसरों की छाव में रहकर हम कभी खुद की छाव का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम खुद का काम करते हैं तो नाम हमारा होगा, काम हमारा होगा, सम्मान हमारा होगा। किसी के तलवे चाटने लगे तो भले ही 2 रोटी आपको खाने को मिल जाएगी उसकी तरफ से, लेकिन नाम हमेशा उस व्यक्ति का होगा। साथ ही साथ प्रेमी से बहुत ज्यादा मांग आपको नहीं करनी है, क्योंकि वह पूरी नहीं होने वाली। डिमांड पूरी नहीं होगी तो मन खराब हो जाएगा। प्रेमी पर अधिकार जताने का पूरा हक आपको है, लेकिन जोरा आजमाइश करना आपका हक बिल्कुल भी नहीं है। इतना आप ध्यान रखना। लाभप्रद सौदे हाथ लगेंगे जो आज से पहले कभी आपको नहीं मिले। जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंदमय समय बिताएंगे। बार बार प्रयास करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। इतना ध्यान रखना, अगर बार बार प्रयत्न करना पड़े तो हमें अनुभव भी मिलता है और सफलता भी मिलती है, लेकिन बार बार एक ही गलती नहीं दोहराना है। देखो, एक ही गलती पुनः करके हम एक और बड़ी गलती करते हैं और यह मूर्खता की निशानी है। साथ ही साथ आपके जीवन में ट्रांसफर की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। जो लोग नौकरी करते हैं यह बात उनके लिए है। अब आप पूरी ताकत झोंक देंगी कि ट्रांसफर आपका नहीं हो, लेकिन फिर भी काम नहीं हो पाएगा। संभावना बन रही है। परिवार का माहौल काफी खुशनुमा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे आपको ध्यान कहां पर देना है। कोई व्यक्ति उम्मीद से ज्यादा फायदा अगर दे रहा है तो कहीं इसके पीछे उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है। कोई व्यक्ति आगे रहकर बहुत ज्यादा मदद कर रहा है तो इसके पीछे कहीं उसका निजी स्वार्थ तो नहीं है। यह बातें आपको जाननी है, समझनी है और मूर्ख नहीं बनना है। लोगों का शिकार आप ना हो, इसका ध्यान आपको रखना है। आपका जो पॉजिटिव व्यवहार है, हर परिस्थिति में मुस्कुराने की जो क्षमता है, वह लोगों को बहुत प्रभावित करेगी। लेकिन आपके अंदर जो गम है, जो आप खुद जानती हैं, उसे भी थोड़ा हल्का करने की जरूरत है। किसी प्रकार की चिंता ना करें और इस प्रकार की चिंता में कोई गलत कदम भी ना उठाएं। भगवान की कृपा से कुछ ही दिनों में आपकी चिंताएं सारी समाप्त हो जाएंगी। कुछ खास मामलों में फैसला लेने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। आपके घर परिवार में खुशियां आने वाली हैं और सब कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाना होगा और यकीन मानो, उस इंसान की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिसके पास धैर्य की शक्ति होती है। अब हम आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। यह दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे और यह दोनों ही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे। जिसमें सबसे पहला उपाय मेरे बच्चे रहेगा गुरुवार के लिए। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति को समर्पित है और भगवान विष्णु से भी कनेक्टेड है। तो आपको इस दिन एक दक्षिणावर्ती शंख लेना है, उसके अंदर जल भरना है और भगवान विष्णु का अभिषेक करना है। यह बहुत सरल उपाय है, लेकिन इसके चमत्कार अनगिनत है। फायदे इसके बड़े चौंकाने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा मिल जाती है। जिस घर में सुख शांति बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, आप बहुत आगे बढ़ेंगी। मेरे बच्चे बता देते हैं कि आप तय समय से पहले वापस लौट सकती हैं, क्योंकि आपकी वाणी और स्वभाव किसी को पसंद नहीं आएगा। कहते हैं कि स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं, लेकिन विवाह में शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे और बहुत बेहतरीन समय और बहुत बेहतरीन रिश्तों का निर्माण करेंगे। गेहूं, बाजरा, गुड़ मिलाकर उसकी या तो एक रोटी बना दो या फिर लड्डू बना दो और लाल गाय को खिला दो। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशियों की बौछार होगी। पारिवारिक जीवन बहुत बेहतरीन बना रहेगा। बिना वजह अपनी आलोचना करते रहना आत्मविश्वास को कम कर सकता है। मेरे बच्चे बता देते हैं कि हर किसी के साथ किसी भी इंसान की आलोचना करना सही नहीं है। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत से ही लाभ मिलेगा। अब बता देते हैं कि उस एक स्रोत पर अपनी नजरें गड़ाए रखो और जितना हो सके इस समय का सदुपयोग करके उस स्रोत से लाभ निकालने की कोशिश करो। आपके माता पिता की सेहत चिंता और घबराहट का कारण बन सकती है। प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहती है
तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में कोई भी राय न बनाएं, क्योंकि यह मेरे बच्चे आज के जीवन की सच्चाई है। रिश्ते हम खुद की बातों में और खुद की राय बनाए बिना दूसरे लोगों की बातों में आकर तोड़ देते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने प्रेम जीवन में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें। आपको ऐसी परियोजनाओं पर काम करना चाहिए जो आगे चलकर मुनाफा दे, क्योंकि मेरे बच्चे आप मेहनत के बहुत आदी हो। आप मेहनत करना अच्छे से जानती हो। अब जब मेहनत करोगी तो लक्ष्य और भाग्य तुम्हारा साथ देंगे। मेरे बच्चे फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने की सोचें, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकती हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। बता देते हैं, समय का सदुपयोग अवश्य करना है। मेरे बच्चे, आइए अब हम आपको कुछ और चमत्कारी उपाय भी बता देते हैं। मेरे बच्चे, जिन उपायों को आजमाकर आप अपनी फूटी से फूटी किस्मत भी चमका सकती हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना इन उपायों को मेरे बच्चे। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से बाहर निकले। ऐसा करने से आप जिस भी काम के लिए बाहर जा रही हैं वह जरूर पूरा होता है। इसके साथ ही रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेरे बच्चे, जो इंसान यह उपाय करता है उसके जीवन में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। हम आपके भले की बात आपको बताते हैं, क्योंकि आप सभी हमारा परिवार हो। हम आपका सिर्फ भला चाहते हैं। तो मेरे बच्चे, चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक और चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं। यदि आप धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहती हैं तो रविवार की रात सोते समय अपने सिरहाने एक गिलास दूध का भरकर सोए। फिर अगली सुबह उठकर वह दूध बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से आपको धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो मेरे बच्चे, इन दोनों उपायों को आप अपने जीवन काल में एक बार जरूर करके देखना। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि इन उपायों को करने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। दुखद तकलीफ सब दूर हो जाएंगी। अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि माँ का आशीर्वाद और भी गहराई से आपके जीवन में बना रहे। आपका जीवन एक अनमोल उपहार है जिसे प्रकृति ने आपको अद्वितीय क्षमताओं और संभावनाओं के साथ प्रदान किया है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप मिलती है तो वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, वैसे ही आपके भीतर भी असीम शक्तियां छिपी है। इन शक्तियों को पहचानना और उनका सदुपयोग करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अक्सर हम बाहरी परिस्थितियों और लोगों की राय में इतना उलझ जाते हैं कि अपनी आंतरिक आवाज को सुनना ही भूल जाते हैं। यह आंतरिक आवाज ही आपकी सच्ची मार्गदर्शक है, जो आपको सही दिशा दिखाती है और आपको उन खतरों से आगाह करती है जो आपके आसपास छिपे हो सकते हैं। आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती एक अवसर है, एक ऐसा मौका जो आपको अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। जब आप मुश्किलों का सामना करती हैं तो आप केवल उनसे लड़ती नहीं हैं, बल्कि आप उनसे कुछ सीखती भी हैं। यह अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं, आपकी समझ को गहरा करते हैं और आपको जीवन के अगले चरण के लिए तैयार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सोना आग में तपकर और शुद्ध होता है, वैसे ही आप भी संघर्षों की भट्टी में तपकर और अधिक निखरें। यह मत भूलिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है और हर तूफान के बाद शांति छाई रहती है। आपके आसपास ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो आपकी प्रगति को देखकर प्रसन्न होते हैं और आपके शुभ चिंतक हैं। ये वे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ देते हैं, आपकी खुशियों में खुश होते हैं और आपके दुखों में आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में सच्चे साथी मिलना एक वरदान है और आपको इस वरदान को संजो कर रखना चाहिए। उनके साथ अपने विचारों को साझा करें, उनकी सलाह सुनें और उनके अनुभवों से सीखें। जब आप अपने रिश्तों में पारदर्शिता और ईमानदारी रखती हैं तो वे और भी मजबूत बनते हैं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगेगा कि आप अकेली पड़ गई हैं, कि कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है और वह आपको हमेशा राह दिखाता है।
आपको बस अपनी आंखें और मन खुला रखना है ताकि आप उन संकेतों को पहचान सके जो आपको मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर ही निवास करती है और जब आप उस शक्ति पर विश्वास करती हैं तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। ध्यान, प्रार्थना और सकारात्मक सोच आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के सबसे प्रभावी तरीके हैं। जब आप अपने मन को शांत करती हैं तो आप स्पष्ट रूप से सोच पाती हैं और सही निर्णय ले पाती हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपके अन्य पहलुओं का। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपके शरीर और मन को ऊर्जावान बनाए रखेंगे। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करती हैं तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है और आप जीवन की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाती हैं। अपनी छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, बल्कि उनका समय पर उपचार कराएं। अपने शरीर की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरा करें। प्रकृति ने हमें ऐसे कई उपचार दिए हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे जड़ी बूटियां, योग और ध्यान। आपके वित्तीय मामलों में भी आपको बुद्धिमानी से काम लेना होगा। धन का प्रबंधन एक कला है और इसे सीखना आपके लिए आवश्यक है। अपनी आय और व्यय का हिसाब रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत करें। एक मजबूत वित्तीय आधार आपको सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। जब आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होती हैं तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए अधिक आत्मविश्वास